हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो ये जो न्यूज़ है इसमें हम कॉकरोच जनता पार्टी इससे रिलेटेड न्यूज़ को रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो देखो हमारी हेडलाइन, नो परमिशन फॉर ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट। ये जो मनुष्य श्रृंखला का विरोध प्रदर्शन है, तो इसके लिए नो परमिशन, कोई अनुमति नहीं, कोई आज्ञा नहीं। और कौन सा प्रोटेस्ट कह रहे हैं? कोल्ड, जिसे बुलाया गया या फिर जिसकी शुरुआत की गई, जिसका आह्वान किया गया बाय किसके द्वारा? कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। अब यहाँ पर कोल्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बुलाना, आह्वान करना, शुरू करना। और इससे पहले आप चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज। भाई कौन सा विरोध प्रदर्शन? हम कह रहे विच वॉज कोल्ड, जिसे बुलाया गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। तो इसके लिए जो ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई परमिशन नहीं। किसने बोला ये? बेंगलुरु पुलिस ने। साथ साथ वोकैबुलरी भी देखते हैं। पहला यहाँ पर है ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट, मनुष्य श्रृंखला का विरोध प्रदर्शन। दूसरा है कोल्ड, थर्ड फॉर्म है बुलाना। तीसरा याद कर सकते हैं परमिशन। बाकी आप जानते होंगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या चीज़ है, ये आपके सामने लिखी हुई है, मैं इसको लास्ट में भी बता दूंगा आपको। तो अब हम देखते हैं इसके नीचे सब हेडिंग, द पोस्टर कैरिड द टैगलाइन। पोस्टर पर टैगलाइन थी। कैरी का मतलब उठाना, ढोना या किसी चीज़ पर कुछ लिखे हुए होना, उसके लिए हम कैरी भी यूज़ करते हैं लिखे हुए होने के लिए। तो कैरी, यहाँ पर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे पोस्टर है, इसके ऊपर कुछ लिखा था इसलिए हमने यूज़ किया कैरी। तो ये पोस्टर क्या ढो रहा था, क्या था इसके ऊपर? टैगलाइन थी। क्या टैगलाइन लिखी थी? नॉट जस्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन ही नहीं, इट्स टाइम टू शो पावर इन द स्ट्रीट्स। यह समय है, इट्स टाइम, कैसा समय है? शो करने का, दिखाने का। क्या चीज? पावर, सत्ता। कहाँ पर? इन द स्ट्रीट्स, गलियों में या सड़कों पर। और कौन सा पोस्टर? कह रहे सर्कुलेटिंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा था। अब यहाँ पर आप डाल सकते थे विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच वॉज सर्कुलेटिंग, जो सर्कुलेट हो रहा था ऑनलाइन। तो वो पोस्टर जो है उस पर टैगलाइन लिखी थी ये वाली। वोकैबुलरी देखिए, सर्कुलेट मतलब फैलना, एक के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे। देन कैरी इज ढोना, उठाना, या कोई चीज़ किसी पर लिखी होती है तो भी यूज़ करते हैं कैरी करना। पावर की हिंदी होती है सत्ता। देन इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। और ये हमारा लाइन रूल है इट्स टाइम टू वाला। नेक्स्ट देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, CJP इन फुल स्विंग। CJP कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो किस में है? फुल स्विंग में है। फुल स्विंग मतलब होता है पूरे जोश में। इन फुल स्विंग, ठीक है, पूरे जोश में है। सर पासिंग 20 मिलियन, तो इसने 20 मिलियन जो है उसको सरपास कर दिया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छे वर्ड दोनों। पहला आप याद करेंगे सरपास करना, मतलब जब कोई चीज़ किसी से आगे निकल जाती है, क्रॉस कर लेती है, तो हम यूज़ करते हैं सरपास करना। तो इन्होंने भी क्रॉस कर लिया 20 मिलियन मार्क को। दूसरा आप याद करेंगे इन फुल स्विंग, ये हमारा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब होता है पूरे जोश में, पूरी एनर्जी के साथ। अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप लोग बेसिक टू एडवांस लेवल तक मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप। 5000 वोकैबुलरी है, और ये वोकैबुलरी कर लेना, आपको न्यूज़पेपर भी आसान लगने लगेगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको इंग्लिश के जितने भी रूल्स होते हैं वो आने चाहिए, वोकैबुलरी जो है बेसिक लेवल की वो आनी चाहिए। उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़िएगा, तभी फ़ायदा होगा। सीधा न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश कभी भी किसी को नहीं आई है और नहीं आएगी।
तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ना तो आपको रूल समझ में आएंगे, तुक्के मार के आप गैस करने की कोशिश करोगे। सो वो चीज़ वर्क नहीं करती आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी देखना जिसको जैसा ठीक लगे, और जिसे सीखना है डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है बेंगलुरु पुलिस ऑन फ्राइडे कॉशन्ड। बेंगलुरु पुलिस ने चेतावनी दिया है, कॉशन किया है फ्राइडे को, अगेंस्ट किसके खिलाफ चेतावनी दी है? गैदरिंग के खिलाफ। गैदरिंग मतलब इकट्ठ, जो इकट्ठा हो जाते हैं लोग, इकट्ठ, तो इसके खिलाफ। और क्यों कह रहे हैं? फॉर अ पीसफुल ह्यूमन चेन, जो शांतिपूर्ण मनुष्य श्रृंखला है, इसके लिए जो गैदरिंग है, इकट्ठ है, तो इसके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने चेतावनी दी। नियर टाउन हॉल के पास, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच, यहाँ पे बेंगलोर की बात हो रही है। आफ्टर, बाद में, तो किस चीज के बाद ये हुआ? कह रहे हैं आफ्टर अ परपोर्टेड इनवाइट पोस्टर बिगेन सर्कुलेटिंग। कह रहे हैं परपोर्टेड मतलब होता है कथित, जिसको आप क्या बोलते हैं? अलेज्ड, ठीक है, कथित, परपोर्टेड। ये जो कथित इनवाइट है, आमंत्रण वाला पोस्टर है, तो कह रहे बिगेन, जब ये शुरू हुआ, सर्कुलेट होना ऑन सोशल मीडिया पर। तो इन शॉर्ट, एक कथित आमंत्रण पोस्टर के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने चेतावनी दी। और ये कैसे सर्कुलेट हो रहा था? अंडर द हेडिंग, इस हेडिंग के तहत। क्या हेडिंग थी? कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटका। तो इसके ये हेडिंग थी उनकी। और ये है क्या चीज कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटका? कह रहे हैं अ स्टीरिकल ऑनलाइन आउटफिट, एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन संगठन है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड हैं, आप याद करेंगे। पहला है आउटफिट, आउटफिट का हिंदी होता है संगठन, मतलब ग्रुप। दूसरा आप याद कर लेंगे ये वाला वर्ड, ये एक वर्ड होता है स्टायर। स्टायर मतलब व्यंग्य, या फिर आप बोल सकते हो कटाक्ष। तो स्टायर से बना स्टीरिकल। स्टीरिकल एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसका हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यंग्यात्मक, ठीक है। और या फिर आपसे दूसरी भाषा में कह सकते हो कटाक्षपूर्ण, ठीक है। तो कटाक्षपूर्ण या व्यंग्यात्मक ऑनलाइन संगठन है। तो व्यंग्यात्मक तो समझते होंगे, हम किसी को ताने मारते हैं उसकी बेइज्जती करने के लिए, ठीक है, उसी को बोला गया है। तो पहला वर्ड अब इसमें याद करेंगे, कॉशन इज चेतावनी देना। दूसरा है परपोर्टेड, यानी कि कथित, ऐसा आरोप अभी लग रहा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो हम यूज करते हैं परपोर्टेड, अलेज्ड, इन सब का। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, देन इन द हार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बीचों बीच। सर्कुलेट इज फैलना। देन स्टीरिकल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टीरिकल। तो स्टीरिकल मतलब व्यंग्यात्मक, कटाक्षपूर्ण। और एक बहुत ही प्यारा एक और वर्ड है जो कि है आउटफिट, संगठन। और एक ऊपर वर्ड है गैदरिंग, इकट्ठ। गैदरिंग यहाँ पे नाउन का काम करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ, इन द परपोर्टेड पोस्टर, ये जो कथित पोस्टर है, द आउटफिट इनवाइटेड पीपल। तो इस कथित पोस्टर में ये जो आउटफिट है, संगठन है, ग्रुप है, इनवाइटेड, इसने आमंत्रित किया लोगों को, टू ज्वाइन, जुड़ने के लिए, किस चीज से? अ पीसफुल ह्यूमन चेन, शांतिपूर्ण मनुष्य श्रृंखला जो है, मतलब एक तरह का प्रोटेस्ट। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया इस आउटफिट ने। नियर टाउन हॉल के पास ऑन संडे को, यानी कि 24 तारीख को। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। द पोस्टर रेड, अब मैं इसको रेड क्यों पढ़ रहा हूँ, रीड क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज ये हमारी सेकेंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ रीड्स लिखा होता, बिकॉज पोस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे एस लगाते, नहीं लगाया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है,
तो मैं इसका सेकंड फॉर्म बोलूँगा रेड। तो पोस्टर रेड इसका मतलब है पोस्टर पर लिखा था, क्या लिखा था? ऑल कॉकरोचेज एंड फैंस ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, सभी कॉकरोच और कॉकरोच जनता पार्टी के सभी फैंस, तो इनसे अपील कर रहे हैं ज्वाइन अस, हमें हमारे साथ जुड़े, हमें ज्वाइन करें। क्यों करें? टू डेमोन्स्ट्रेट आवर पावर, हमारी पावर को दिखाने के लिए। एंड और क्यों जुड़े? कह रहे हैं सेंड आउट अ मैसेज, और एक संदेश भेजने के लिए, संदेश देने के लिए। किसको? कह रहे टू द सेल्फ डिसिप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्फ डिसिप्टेड एडजेक्टिव का काम करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन नाउन का काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, और सेल्फ डिसिप्टेड का मतलब होता है खुद को धोखे में रखने वाला। जो खुद को धोखे में रखे, अंधेरे में रखे, उसको बोलते हैं सेल्फ डिसेप्टेड। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो खुद को धोखे में रख रहे हैं, ये सोच के कि आपको इंग्लिश आती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो आपको लगता है कि आती है, लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछोगे तो वो बता देगा कि आपको नहीं आती। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं उनको बोलेंगे सेल्फ डिसेप्टिव, जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो ये जो खुद को धोखा देने वाली जो प्रशासन है, तो इसको सेंड आउट अ मैसेज। तो इन शॉर्ट कहें तो सभी कॉकरोचेस और कॉकरोच जनता पार्टी के जो फैंस हैं, तो कह रहे हैं इनको कि आप सब ज्वाइन करें, हमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए अपनी पावर को, और भेजने के लिए संदेश। किसको? टू द, जो ये खुद को धोखे में रखने वाला प्रशासन है, इसको। नाउ वोकैबुलरी, और जो ये कॉकरोच है ना, कॉकरोच, इसको हिंदी में तिल चट्टा बोलते हैं, तिल चट्टा, ठीक है। वर्ड पर आओ तो आउटफिट, संगठन, परपोर्टेड पोस्टर यानी कि कथित पोस्टर, डेमोन्स्ट्रेटिव शो करना, दिखाना, सेल्फ डिसिप्टेड मतलब हो गया खुद को धोखे में रखने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन, और पावर मतलब सत्ता, बाकी इसमें नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इट ऑल्सो कैरिड द टैगलाइन, इस पर टैगलाइन भी लिखी थी। अब आ रहा है कैरी का सेकेंड फॉर्म कैरिड, इसका मतलब है उस पोस्टर पे टैगलाइन भी थी। क्या लिखा था उस पे? नॉट जस्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन ही नहीं, इट्स टाइम टू शो पावर, ये पावर दिखाने का समय है, इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर या गलियों में। सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद, द बेंगलुरु सिटी पुलिस इशूड अ स्टेटमेंट, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने जारी किया एक बयान। स्टेटमेंट इज बयान, इशू इज जारी करना। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि नो पर्सन हैड ऑब्टेन्ड परमिशन, कि किसी भी व्यक्ति ने नहीं ली थी आज्ञा। टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑब्टेन समझते हो? जैसे आप अपनी कभी भी मार्कशीट को उठा के देखना, उसमें से आपको 100 में से इतने नंबर मिले हैं, तो वहाँ पे लिखता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब हासिल किए गए नंबर। तो ऐसे ही ऑब्टेन्ड, इन्होंने भी परमिशन को ऑब्टेन नहीं किया, मतलब परमिशन नहीं ली थी किसी भी व्यक्ति ने। टू कंडक्ट सच अ डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रदर्शन करने के लिए। सच का मतलब है ऐसा, सच अ डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रदर्शन। नोर, और ना ही, हैड एनीवन सॉट परमिशन, और ना ही किसी ने आज्ञा ली थी, फ्रॉम द ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, इस बेंगलुरु अथॉरिटी से। ये हमारा लेसन आ रहा है नोर डू आई वाला, ये आपके सामने है। और जो भी मैं आपको ये रीड करके दिखा रहा हूँ, एक एक रूल मैंने आपको निचोड़ के दिया हुआ है अपने कोर्स में। अगर आप सीख लोगे तो कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको सब रूल समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। जैसे ये नोर कैसे आ गया, ये इसके साथ हैड कैसे लगा दिया, तो इनके सबके रूल्स होते हैं। अगर आप एक बार सीख लोगे तो आप हजारों लाखों सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। तो कैरी, ढोना, उठाना। नेक्स्ट है सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद। इशू, जारी करना, अ स्टेटमेंट, बयान। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि। ऑब्टेन परमिशन, आज्ञा लेना। सीक परमिशन, आज्ञा लेना। सीक का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म होता है सॉट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन,
कंडक्ट करना इज आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना या करना। तो इसके अंदर यही है। अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, सच अ डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रदर्शन, कैन नॉट बी हेल्ड, नहीं किया जा सकता है। कैन का पैसिव है, कैन बी नेगेटिव है तो कैन नॉट, और सच अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, एज, क्योंकि, इट वुड वायोलेट, क्योंकि यह उल्लंघन करेगा, किसका, अ हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट के आदेश का, स्टेटिंग दैट, जिसमें यह कहा गया है कि प्रोटेस्ट शुड ओनली बी हेल्ड, जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, शुड बी हेल्ड, वो किए जा सकते हैं केवल एट फ्रीडम पार्क, फ्रीडम पार्क में। शुड का पैसिव है, शुड बी, होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, स्टेट मतलब बताना, कहना, ठीक है। और यहाँ पे वुड हमें प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बता रहा है, वायलेट का मतलब हो जाता है उल्लंघन करना, तोड़ना। वोकैबुलरी याद करेंगे, सच एज डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रदर्शन, देन वायलेट, उल्लंघन करना, देन बाकी तो नॉर्मल है। अभी देखिए आगे, द पब्लिक इज एडवाइज्ड, लोगों को सलाह दी जाती है, पब्लिक ऑब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ADVISE, यहाँ पे एस जब वर्ब की तरह काम करता है एडवाइस तो एस लगता है, अगर नाउन होता तो हम लिखते ADVICE, बढ़िया वर्ब है तो एस सही होगा। और ये पैसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द पब्लिक इज एडवाइज्ड, लोगों को सलाह दी जाती है, नॉट टू नोइंगली और अननोइंगली फॉरवर्ड और शेयर द सैड मैसेज। कह रहे हैं नोइंगली जानबूझकर, और अननोइंगली या अनजाने में, तो कह रहे हैं नॉट टू फॉरवर्ड आगे ना करें, और शेयर या साझा ना करें किसको, द सैड मैसेज, बताए गए मैसेज को। सैड मतलब जो पहले बताया गया ऊपर जिसकी बात हो रही है, और ये जो कह रहे हैं ना ऐसा आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि वहाँ इकट्ठे हो जाओ, तो हमने उसकी बात कर ली है, तो हमने क्या लगाया, सैड, एडजेक्टिव का काम करेगा, मैसेज यहाँ पे नाउन का काम करेगा, तो सैड मैसेज मतलब वो संदेश जो आपको पहले दिया जा चुका, आप पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो पब्लिक को एडवाइस किया, सलाह दी जाती है कि आप जानबूझकर या अनजाने में फॉरवर्ड ना करें या शेयर ना करें सैड मैसेज को थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, सच एज, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स मतलब ट्विटर, एटसेट्रा। एंड और नॉट टू गैदर, और ना ही इकट्ठा करें या निकट, और ना ही इकट्ठा हो, नियर टाउन हॉल, टाउन हॉल के निकट। द BCP नोटेड, BCP ने कहा, समझ में आ गया, बेंगलोर सिटी पुलिस इज BCP। नाउ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, द परपोर्टेड पोस्टर ऑल्सो कैरिड एन इमेज, ये जो कथित पोस्टर है तो इस पर एक तस्वीर भी थी, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ऑल्सो मतलब भी, तो इस पर एक तस्वीर भी थी, कैसी तस्वीर, डिपिक्टिंग कॉकरोचेस, जो चित्रित कर रही थी, जो दिखा रही थी कॉकरोचेस को, वॉकिंग चलते हुए, टूवर्ड्स की ओर, किसकी तरफ, विधान सौदा, कोई चीज होगी विधान सौदा कोई जगह, तो उसकी ओर चलते हुए जो दिखा रही थी कॉकरोचेस को। तो डिपिक्ट का मतलब हो जाता है दर्शाना, दिखाना, चित्रित करना, पोर्ट्रे करना, इलिस्ट्रेट करना। तो कथित पोस्टर में एक तस्वीर भी थी जो दिखा रही थी कॉकरोचेस को चलते हुए विधाना सौदा की तरफ, होल्डिंग पोस्टर्स, पोस्टर्स पकड़े हुए, दैट रेड, जिस पर लिखा था, अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया पोस्टर्स के लिए, रेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया, तो जिस पर लिखा था नामा हक्कू, क्या मतलब होता है पता नहीं, तो कोई उनकी लैंग्वेज होगी। आगे लिखा है कम कॉकरोचेस, कॉकरोचेस आगे आओ, मतलब आप आओ, लेट्स सेंड आउट अ मैसेज, चलो एक संदेश भेजते हैं। देयर इज नो लीडर हेयर, यहाँ कोई नेता नहीं है। वी आर आर ओन लीडर्स, हम अपने खुद के नेता हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन हेयर, यहाँ कोई भी संस्था नहीं है। सिटीजन्स ज्वाइनिंग हैंड्स, नागरिक जो हाथ मिला रहे हैं। इज इटसेल्फ, वो खुद में, एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, मतलब लोगों का आपस में हाथ मिलाना ही इटसेल्फ खुद में एक संस्था है।
इट सैड उसमें लिखा था। समझ में आया? अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। पहला वर्ड है एडवाइस, सलाह देना। दूसरा नोइंगली, जानबूझकर, मतलब हाँ जानते हुए, जानबूझकर। अननोइंगली, अनजाने में। सैड मैसेज, वो संदेश जो कहा जा चुका है। देन गैदर, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। परपोर्टेड, कथित। कैरी, ढोना, उठाना। डिपिक्ट इज, चित्रित करना, दिखाना, शो करना। वॉकिंग इज, चलते हुए, ये जेरेंड का काम कर रहा है। होल्डिंग पोस्टर्स, पोस्टर्स उठाए हुए। और लीडर्स, नेता। ओन मतलब खुद, खुद का खुद, हिंदी अलग अलग तरह से निकल सकती है। और सिटीजन्स, नागरिक। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। इटसेल्फ इज, खुद में। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या चीज। द कॉकरोच जनता पार्टी इज अ स्टीरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट। कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक या कटाक्षपूर्ण पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक आंदोलन है। मतलब एक किसी को ताना मार रहे हैं, तो इस तरह का ये पॉलिटिकल आंदोलन है, मूवमेंट है। फाउंडेड, जिसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज फाउंडेड, ठीक है, जिसकी स्थापना की गई, जिसको फाउंड किया गया। किसके द्वारा, कब? ऑन May 16 को। बाय, किसके द्वारा? अभिजीत दीपके के द्वारा। फिर कॉमा डाल के अभिजीत दीपके के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे। हु वॉज, जो था, क्या था? फॉर्मर, पूर्व। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, राजनीतिक, जिसको आप स्ट्रेटेजी बोलते हैं, रणनीति, रणनीतिकार, रणनीति बनाने वाला, उसको स्ट्रेटेजिस्ट बोला है। तो ये भी पूर्व पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। फॉर, किसके लिए? द आम आदमी पार्टी के लिए। द प्लेटफॉर्म वॉज स्टार्टेड, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो पार्टी की बात की जा रही है, तो इसको शुरू किया गया। स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में। किसके जवाब में? CJI सूर्यकांत कमेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, तो इनका जो कमेंट है, इनकी जो टिप्पणी है, तो उनके जवाब में। और कैसा कमेंट था? डिस्क्राइबिंग, जिसमें वर्णन किया था, बताया था, यंग, युवाओं को, अनएम्प्लॉयड इंडियंस, बेरोजगार भारतीयों को, एज कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के रूप में। तो इन्होंने कमेंट पास किया था जिसमें यंग को और अनएम्प्लॉयड इंडियंस को कॉकरोचेस बताया गया था। तो उसके जवाब में दिस प्लेटफॉर्म वॉज स्टार्टेड, इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। लेटर, बाद में, द CJI इशूड अ क्लैरिफिकेशन, CJI ने जारी किया एक स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि द मीडिया मिसकोटेड हिम, कि मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से दिखाया, कोट किया या उद्धृत किया भी बोल सकते हैं। उद्धृत करना एग्जैक्ट सही हिंदी होती है। तो मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया, पेश किया। वोकैबुलरी पर आए। स्टीरिकल, व्यंग्यात्मक। पॉलिटिकल इज, राजनीतिक। मूवमेंट इज, आंदोलन। फाउंडेड, किसी चीज को फाउंड करना, उसको एस्टैब्लिश करना। इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में। डिस्क्राइब एज समथिंग, डिस्क्राइब समवन एज समथिंग, किसी को किसी चीज के रूप में बताना। स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजी बनाने वाला। पॉलिटिकल इज, राजनीतिक। फॉर्मर इज, पूर्व। देन क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। इशू क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देना। मिसकोट करना, किसी को उद्धृत करना गलत तरीके से। अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। यंग इज, युवा। तो बस यही है इसके अंदर के वो वर्ड मीनिंग। तो ये हमारी एक पूरी न्यूज़ थी। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड समझ में आया होगा। और अब आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, बिल्कुल सिंपल वे से। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।